हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आज की हमारी एक और वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की, जिसकी वैकेंसी जल्दी आने वाली है। अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितनी जो भी जानकारी रहेगी आप तक सही समय पर पहुंच जाए। साथियों, तैयारी करने के साथ साथ एक बेहतर सलाह की भी ज़रूरत होती है, जो आपके सिलेक्शन का एक हिस्सा होता है। अगर आपको किसी ने अच्छी सलाह दी है तो आपका सिलेक्शन बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। तो साथियों, दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, जो अपनी प्रिपरेशन फॉर्म आने से पहले ही कर लेते हैं, और जब वो फॉर्म फिल कर लेते हैं उसके बाद एग्ज़ाम होने तक वो अपनी रिवीजन करते हैं और मॉक टेस्ट लगाते हैं, अच्छे से एनालिसिस करते हैं और वो उस एग्ज़ाम को इजी बना लेते हैं। उन्हें किसी भी बात की फिक्र नहीं होती, ना ही टेंशन होती है। अब हम बात करते हैं फ्रेशर बच्चे की। या तो वो 12th करके आया होता है या उसे यूपी पुलिस के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती और वो अपनी तैयारी बेहतर ढंग से करने के लिए कुछ लोगों से सलाह लेता है। तो देखिए साथियों, हम आपको बताते हैं, अगर आप एक फ्रेशर हैं तो अपनी तैयारी को कैसे करें। जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस में हिंदी और रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा होता है। अगर आपकी हिंदी और रीजनिंग अच्छी है, आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो उनमें, तो आपके सिलेक्शन की ज़्यादा उम्मीद रहती है। आपके सिलेक्शन की ज़्यादा उम्मीद रहती है। तो साथियों, आप अपनी रीजनिंग और हिंदी को कैसे अच्छी पकड़ बनाएं, लेकिन उससे पहले ज़रूरी बात यह है कि जो फ्रेशर बच्चा है वो अपने सिलेबस को कवर कैसे करे। तो हम आपको बताते हैं। देखिए साथियों, अगर आपने कहीं ऑफलाइन कोचिंग की है तो अच्छी बात है, या ऑफलाइन कोचिंग करने की सोच रहे हैं तो मेरी सलाह आपसे यही रहेगी। तो देखिए, समय बहुत कम है, आपको पता है, जैसे कि फॉर्म आने ही वाले हैं, और जैसे ही फॉर्म आ जाएंगे तो आपको पता है 2 से 3 महीने आपको मिलेंगे। 1 महीना फॉर्म भरने का और 2 महीने आपको प्रिपरेशन के लिए मिलेंगे। तो साथियों, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ऑफलाइन कोचिंग ना करके ऑनलाइन कोचिंग करें। देखिए, मैं आपको इन दोनों के फ़ायदे और नुकसान बताता हूँ। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो हर सब्जेक्ट के लिए आपको 1 घंटा पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, 4 सब्जेक्ट है तो 4 घंटे आपके पढ़ने के हो गए, प्लस आपके आने जाने का समय वेस्ट होगा। तो 1 घंटा आने जाने का 5 घंटे हो गए। जब आप पढ़कर आओगे तो थोड़ी सी थकावट भी आपको होगी, तो कहीं ना कहीं आप रेस्ट भी करोगे। और घर पर जब आप अपनी प्रिपरेशन करते हो तो क्या होता है कि आप अपनी तैयारी को उतना समय अच्छे से नहीं दे पाते हो जितना देना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर घर की थोड़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं, वो भी आपको निभानी होती हैं। तो साथियों, मैं आपको एक बहुत अच्छी सलाह देने वाला हूँ। आप क्या करें, आप एक यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच परचेस कर लें कहीं से भी, जहाँ से आपको अच्छा लगता हो। आप एग्जामपुर से कर सकते हैं, आप RWA से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। अगर आपने बैच परचेस कर लिया है ऑनलाइन तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें। तो साथियों, आप ऑनलाइन बैच परचेज कर लें। जो अंकित भाटी सर का बैच है खाकी, आप उसे परचेज करें। उसका प्राइस समथिंग 800 रुपये है। उसे आप परचेज कर लें, और आपको उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा होगा, आप मुझसे चैट पे भी बात कर सकते हैं या कॉल पे भी बात कर सकते हैं। तो साथियों, जैसे ही आप बैच परचेज कर लेते हैं, उसके बाद अगर आपके घर के पास नज़दीकी कोई लाइब्रेरी हो, आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें। मैं आपको एक विश्वास के साथ बता सकता हूं कि आप 3 से 4 महीने में यूपी पुलिस कांस्टेबल की इतनी अच्छी तैयारी कर लोगे, यदि आपने बैच परचेस किया है और प्लस आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया है। लाइब्रेरी में क्या है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही आपको किसी बात की टेंशन होगी, ना ही आपसे कोई किसी छोटे मोटे काम की बोलेगा, जिससे कि आपका अटेंशन स्टडी पर बना रहेगा। साथ ही मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ। मैं भी आप अपनी रीजनिंग और हिंदी पर अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि रीजनिंग के 56 क्वेश्चन आते हैं, 55 या 56, और हिंदी के 37 या 38 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें अगर आप देखोगे तो 150 से ज़्यादा मार्क्स तो यही सब्जेक्टों से मिल जाते हैं। और रीजनिंग, आपको पता है, रीजनिंग में हम अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं, और हिंदी में भी। और रीजनिंग में कहीं ना कहीं हम पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। अगर हमारे रीजनिंग में पूरे में से पूरे मार्क्स आते हैं तो देखिए 100 से ऊपर मार्क्स तो यही हो गए, ठीक है। और आप अपना टारगेट 200 प्लस रखना। आप कोई सी भी कैटेगरी से हो, आप अपना टारगेट 200 प्लस रखना। आप 220, 230 या 240 इतना स्कोर कर सकते हैं, और एकदम सेफ स्कोर है। देखिए, अगर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।